शोभित, इस बात को भी क्या नजरअंदाज किया जा सकता है क्या? भाई जो ये 24 लाख छात्र हैं, जो लोग नीट में अव्वल आए या जो 1,08,000 जो सीटें हैं, जो जिनके दाखिले हो सकते थे, काउंसलिंग तो अभी रुक गई है, उनमें प्रतिभाशाली भी तो होंगे। उनसे दोबारा से पर्चा दिलवाना क्या ये इंसाफ का तकाजा होगा? बहुत से लोग कहेंगे अरे भाई मैंने ईमानदारी से तैयारी की, ईमानदारी से मेहनत की, पर्चा दिया, अव्वल आया तो मेरे को दाखिला दो। क्या हम इस पहलू को नजरअंदाज कर सकते हैं? अब नहीं कर सकते। एक्चुअली में जिस दिन एग्जाम हुआ था उसके बाद जब सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही थी कि पेपर लीक हुआ है, तब अगर एक्शन लिया जाता तो फिर बिल्कुल किया जाता। पहले भी प्रेसिडेंट ऐसा ही है कि बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता था। अब आपने खुद ही बताया 63 डेज हो चुके हैं हाँ, जब से ये पेपर हुआ है। मेरे खुद के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको आज की डेट में लिख के दे सकता हूं कि अगर री नीट का पेपर अनाउंस होता है उसको 2.5 लाख बच्चे भी नहीं देंगे, 10% बच्चे भी नहीं देंगे, क्योंकि अब उनका मनोबल टूट चुका है। बहुत सारे बच्चों का मनोबल टूट चुका है और सरकार एनटीए जीत गई है, मुझे ऐसा लगता है, डिले कर करके। मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब आपसे आपसे आपकी बात सुनने से पहले मुझे एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की ये बातें काफी बात अच्छी मैंने लगी। 3 हफ्ते पहले कही थी शोभित, आप भी उस हम दिन लोग शायद साथ शो पर थे। मैंने कहा था बिल्कुल कहीं ये हाँ जी, बच्चों को, माँ बाप को थकाने की साजिश तो नहीं हो रही, व्यवस्था इन्हें बस थका तो नहीं रही कि हथियार डालकर बैठ जाए। ये बात मैंने 3 हफ्ते पहले कही थी। आप सही कह रहे वही हैं हो रहा बिल्कुल। है क्या? अब मुझे देखिए, हो तो गया है, बट अब जो आगे जो हमारे सामने सिचुएशन है हम उसके बारे में बात करते हैं कि भाई क्या करना चाहिए सरकार को। अब दो बातें हैं, अगर रीनीट का एग्जाम हो जाता है तो ऑब्वियसली आप जो बोल रहे हैं बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनको बहुत परेशानी होने वाली है। मैं आपके शो के माध्यम से उन सब बच्चों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अपने पे विश्वास करें, और अगर रीनीट होता भी है जैसा विक्रम सर ने बोला कि बहुत हाई चांस दिख रहा है अभी होने का, तो फिर सबके लिए सेम सिचुएशन है कि मान के पेपर को जरूर अटेम्प्ट करें। ऐसा ना हो कि आप लूज कर जाए। जितनी लड़ाई लड़ी है सब लोगों ने मिलके, इस लड़ाई का जब रिजल्ट आ रहा है तो आप पीछे हट जाएं। मतलब दूसरी चीज, थकना नहीं है। ये युवाओं बिल्कुल से एबीपी न्यूज की शोभित भी अपील कर रहे हैं, मैं भी अपील कर रहा हूं, एबीपी न्यूज भी, हिम्मत मत हारो, थको मत। पर बिल्कुल हमारे साथ अवनी और काजल भी हैं। काजल, थक तो नहीं गए हैं? रीनीट होगा तो पूरी तैयारी के साथ, पूरे जज्बे जोश के साथ फिर से दोगी इम्तिहान, या बहुत हो गया अब थक गए हो? सर मैं दोबारा एग्ज़ाम दूंगी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही के कारण, आपके चैनल के कारण हम सबकी आवाज़ यहाँ तक आई है, नहीं तो इसे दबा दिया जाता। और सबसे पहले तो मुझे आपके शो के माध्यम से, आपके माध्यम से 2 बातें सीजेआई सर तक, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचानी है कि ये सिर्फ पेपर लीक तभी ना माने सोशल मीडिया पे जब 200 के 200 क्वेश्चन किसी को सप्लाई किए जाए। अगर किसी बच्चे के पास पेपर आया जो कि 3 तारीख को आ गया था, वो सबको पता है, अगर उसने 10 क्वेश्चन भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी टेलीग्राम ग्रुप पे दिए तो वो 10 क्वेश्चन बच्चा याद कर सकता है। जैसे आज कोर्ट में बोला गया कि अगर सुबह दिया गया है तो लीक ज़्यादा जगह नहीं हो सकता है, पर अगर वो बच्चा 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी किसी को देता है तो ऐसे 20 से 40 नंबर उस दूसरे बच्चे के आ जाएंगे। जहाँ एक मार्क्स के लिए इतनी लड़ाई है, रैंक की मारामारी है, अगर किसी के 5 नंबर भी, 20 नंबर, 40 नंबर भी आ रहे हैं मुफ्त में, तो उसे भी लीक माना जाए। ज़रूरी नहीं है कि 180 क्वेश्चन ही अगर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तभी उसे सोशल मीडिया पे लीक माना जाए। अगर 5 क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं सुबह में तो भी उसे लीक माना जाए, क्योंकि 5 क्वेश्चन के आंसर बच्चा रट के याद कर सकता है। 2 बजे से पेपर है, अगर सुबह पेपर लीक हो रहा है, जैसे कि आज कोर्ट में बोला गया कि सुबह हो रहा है, तो फिर लीक लिमिटेड हो सकता है सोशल मीडिया पे। ज़रूरी नहीं है कि 180 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को। बहुत अहम पॉइंट उठा रही हैं आप और काजल, सर, एक और मैं पॉइंट उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी आपके इस ध्यान आकर्षण का संज्ञान लेगा। सर, एक दूसरी पॉइंट बात और है संक्षेप में काजल, सर, बहुत सही बात बोल रही हैं सर, आप, एक पॉइंट प्लीज। और है। हाँ, मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला है कि 4000 में से बहुत ज़्यादा ऐसे सेंटर है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, और जहाँ पे गोदरा जैसा स्कैम हुआ है, जहाँ पे ओएमआर फिलिंग हुई है, जहाँ पे सोशल मीडिया का कोई लेना देना नहीं है, मान के चलते हैं, उसका कैसे डिटेक्ट कर पाएगी? क्योंकि 4000 में से ऐसे कई सेंटर अगर अच्छे से तहकीकात की जाए तो निकल के आ सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गोदरा में और पटना में, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा सेंटर होने के हाई चांसेस है, क्योंकि सीसीटीवी आपके पास नहीं है तो आप
कैसे तो पता इंतजाम लगाएंगे? भी पुख्ता होने चाहिए। और काजल, इसीलिए मैंने उदाहरण दिया है चीन का, वहां पर इम्तिहान होता है 1.25 करोड़ बच्चे लेते हैं, यहाँ तो Yes, 24 sir. लाख ही है, उससे 5 गुना बच्चे लेते हैं, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। Sir, लेकिन yes, अपनी sir. अगर अभी अदालत का फैसला नहीं आया है, मैं जंप नहीं कर रहा हूं कंक्लूजन्स तक, पर थके तो नहीं हो ना बेटा, इम्तिहान देने के लिए तैयार हो अगर दोबारा इम्तिहान का फैसला आ जाता है। अभी भरोसा कायम है कि नहीं? सर भरोसा तो पूरा कायम है। और हमने पहले भी जैसे पेपर लीक होते थे, 2015 में भी जैसे हुआ है, 2003 में भी हुआ है, तो इस टाइम तो चलो रैंक इतना ज़्यादा उछाल आ गया है, उसमें 10,000 20,000 बच्चे हैं जो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, घुस गए हैं, वो भी उसी स्लॉट में 620 से 720। ये जो रेशियो बढ़ गई है एकदम से, 400% का इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। और बाकी जो स्लॉट है जैसे 520 मार्क्स और 620 तक, इसमें बिल्कुल बराबर है, जो पिछले साल थे वही अभी भी इतने ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत। लेकिन इस स्लॉट में जो 620 720 है, जिसमें सबको पता है कि MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है इस स्लॉट में, तो उसी में इतनी बढ़ोतरी हो रखी है और वो कहीं और हमें देखने को भी नहीं मिली है। तो कहने का मतलब यही है कि ये चीज जरूर सुप्रीम कोर्ट के धांधली में आए और इस चीज के बारे में जांच हो। और ये रीनीट का भी हम इसलिए कह रहे हैं इतने शोर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिस्ट्री में भी ऐसे कर रखे हैं केसेस जहां सिर्फ 44 बच्चे इन्वॉल्व है पेपर लीक में, फिर भी उन्होंने फिर से उन्होंने एग्जामिनेशन करवाया है। तो जब फिगर इससे और हमें ये पता सुप्रीम 40 कोर्ट तो ने नहीं, 40 ऐसा तो रद्द करने का फैसला भी दिया है, ऐसी ऑब्जर्वेशंस भी हैं। 2015 की बात हम कह ही रहे हैं। और सिर्फ रीनीट से मामला खत्म नहीं होगा। वही चीन का उदाहरण फिर से याद दिलाना चाहूंगा, व्यवस्था को परिंदा भी पर ना मार सके। सेना का करो इस्तेमाल, करिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल, करिए ड्रोन का इस्तेमाल, लगाइए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, राजद्रोह का मामला बने, सारी उम्र जेल में सड़ना पड़े जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, ऐसी व्यवस्था भी बने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।